ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। नौवीं विशेषता। श्री सुखमनी साहिब जी की बानी हमारी इज्जत भी बचाती है। कलयुग का घोर समय है। हम में अनेक कमज़ोरियाँ होती हैं अथवा ना भी हो कमियाँ किसी में, तो उसकी शोभा को देखकर, उसकी प्रगति को देखकर, उसकी खुशहाली को देखकर कई ईर्ष्यावश होकर हर समय इसी कोशिश में रहते हैं कि कोई इसमें कमज़ोरी ढूंढे जिससे इसका अपमान हो, पीठ लगे। अर्थात ये कलयुग है। सामान्य लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि किसी को बढ़ता फूलता देख सकें। कुछ दिन पहले दास की इंग्लैंड हाजिरी थी कीर्तन की। वहाँ सेवा ली सतगुरु ने अपनी कृपा करके। वहाँ हमने जिनके घर ठहराव किया, रोबिन सिंह नाम है उनका। वर्ल्ड के सबसे धनवान सिखों में है शायद, पर नम्रता अत्यधिक है। हाथों से सेवा भी करते हैं। इंग्लैंड का जो वीज़ा लगाते हैं, वहाँ के बड़े अफसर से उनकी बड़ी पक्की दोस्ती है। भाई रोबिन सिंह ने हमें एक दिन वचन सुनाया। कहने लगे कि वह मेरा अफसर दोस्त बताता है कि हमें पंजाबियों की अधिक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनके समीपवर्ती, इनके अपने ही रिश्तेदार या गांव के जान पहचान वाले, इनके अपने भाई सज्जन मित्र ही हमें इनकी कमज़ोरियां आकर बता जाते हैं, अथवा पत्र द्वारा अथवा फ़ोन द्वारा बता देते हैं कि वह अमुक व्यक्ति जो आपके पास वीज़ा लगवाने आया है, इसकी अमुक अमुक कमज़ोरियां हैं, ये व्यक्ति गलत है। अर्थात सहन शक्ति नहीं, इसलिए हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि कैसे दूसरे की इज्जत उछाली जाए। हमारा एक एक रोम भी गुरु अर्जन देव जी की देन नहीं दे सकता। श्री सुखमनी साहिब जी की बानी में वह खजाना डाला है कि ये हमारी इज्जत भी बचाती है। सुखमनी साहिब से प्रेम करने वालों के जितने मर्जी निंदा चुगली करने वाले, ईर्ष्या करने वाले पैदा हो जाएं, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो गुरु वाला बने, सुखमनी साहिब जी की बानी का नेमी हो, मन से निर्मल, किसी का बुरा ना चाहे ना बुरा करे, गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाला हो, फिर उसका बुरा चाहने वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई चाहे भी उससे धोखा करना, हेरा फेरी करना नहीं कर सकता। गुरु उसके आसपास होकर उसकी रक्षा करता है, लाज रखता है। वह अपने प्यारों की, अपनी बानी से प्रेम करने वालों की कभी पीठ नहीं लगने देता। गजनी शहर में गुरु अर्जन देव जी के समय एक सिख हुआ है, भाई कटारू। करियाने की दुकान करता था। हर समय गुरु अर्जन देव के चरण हृदय में बसाकर रखने वाला, सुखमनी साहिब की बानी का नेमी। सुखमनी साहिब के पाठ का नियम अदा करके अपनी दुकान पर जाता था। दुकानदारी भी ऐसी, खुला व दयालु स्वभाव, सौदा अच्छा व शुद्ध और पूरा तोलना, ठीक रेट लगाना। यहाँ एक बात याद रखना, जहाँ दुकानदारी में ऐसा स्वभाव हो, वहाँ गुरु भी दोनों हाथ खोलकर बरकतें डालता है। दयालु, खुला स्वभाव, सबका भला करने वाला स्वभाव। यदि कोई निर्धन ज़रूरतमंद आकर कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे उधार सौदा दे दो, दयालु स्वभाव किसी को मना नहीं था करता। सौदा भी सही रेट पर बेचता। स्वभाव भी खुला व दयालु, नाम का रंग भी। इतने शुभ गुणों के कारण हर तरफ भाई कटारू की जय जयकार होने लग गई। घर घर में भाई कटारू की चर्चा होने लग गई कि धन्य है गुरु का सिख भाई कटारू। दास तो कई बार सोचता है कि गुरु का सिख ऐसा हो, इतनी ऊंची व शुद्ध करने का मालिक हो कि जो उसके दर्शन करे उसके अंतर मन से निकले कि वाह भाई सिख तो इतना धन्य है, और तेरा गुरु कितना धन्य होगा। अब एक बात याद रखना, जिसकी शोभा हो उससे ईर्ष्या करने वाले भी अवश्य ही होते हैं। भाई कटारू की भी शोभा कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और उससे ईर्ष्या करने लग गए। कहते हैं कि इसका बड़ा आदर है क्षेत्र में, लेकिन हमें कोई पूछता नहीं। ईर्ष्यावश होकर हर समय योजनाएं बनाते हैं कि कौन सा ढंग अपनाएं कि जिससे भाई कटारू की बदनामी हो। बड़ी घटिया योजना बनाई। कहते हैं कि ये भोला भाला सिख है, इसकी दुकान पर जाकर चालाकी से इसके तोल बदल देते हैं और विभाग वालों को शिकायत कर देंगे। स्वयं जब विभाग वाले आकर इसके तोल चेक करेंगे तो तोल हल्के होने के कारण इसे सज़ा होगी।
देखो कितनी गहरी योजना बनाई। कहते जब तोलों में फ़र्क निकलेगा तो सारे क्षेत्र में ही इसकी बदनामी होगी। सभी कहेंगे कि ये तो बड़ा दयालु बनकर दिखाता था, तो ही सौदा खुला तोलता था क्योंकि तोल ही हल्के रखे हुए थे। अपनी बनाई योजना अनुसार 5-7 शरीर इकट्ठे होकर भाई कुटारू की दुकान पर गए। उसे सौदा लेने के बहाने बातों में लगाकर उसके तोल बदल लिए। चालाकी से उसके तोल उठाकर हल्के तोल रख दिए। उधर विभाग वालों को शिकायत की हुई थी। थोड़ी देर बाद विभाग वाले आ गए और कहने लगे कि भाई कटारू, तेरी शिकायत आई है और तेरे तोल चेक करने हैं। जब भाई कटारू ने गौर से अपने तोलों की ओर देखा तो देखकर स्तब्ध हो गया कि ये तो मेरे तोल ही नहीं हैं। समझ गया कि किसी ने चालाकी से मेरे तोल बदल दिए हैं मुझे बदनाम करने के लिए। एक बात याद रखना, जिसका पिता, जिसका मालिक इज्जत बचाने वाला हो, उसे कौन बदनाम कर सकता है। गुरु का प्यारा था, गुरु के चरणों में लीन होने वाला जानता था, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। गुरु साहिब के चरणों पर भरोसा था। जानता था इस समय जो मुश्किल घड़ी बन गई है उसमें से गुरु साहिब ही निकाल सकते हैं। वह ही उसकी इज्जत रख सकते हैं, उसे बदनाम होने से बचा सकते हैं। उस समय नेत्र बंद करके गुरु साहिब के चरणों का ध्यान करके एकाग्रचित होकर अरदास की। सतगुरु कृपा करो, मेरी बाँह पकड़ो, मेरी लाज रखो। सिख की फरियाद गुरु जहाँ भी मर्जी हो पहुँच जाती है। अमृतसर में बैठे गुरु अर्जन देव जी के पास किसी सिख ने मंसूरी टका रखकर माथा टेका। सतगुरु वह टका कभी दाईं तली पर रखते और कभी बाईं तली पर। सिख बड़े हैरान, कहते सतगुरु, लोग कितना कितना धन अर्पण कर जाते हैं लेकिन आप जी ने कभी हाथ भी नहीं लगाया, खजाने में रखवा देते हो, आज ये क्या कौतक है। सतगुरु कहने लगे, गजनी में बैठा हमारा सिख भाई कटारू अरदासें कर रहा है। ईर्ष्या वालों ने उसके तोल बदल उसके विभाग में शिकायत कर दी है। विभाग वाले उसके तोल चेक करने के लिए कभी बाएं छाबे पर रखते हैं और कभी दाएं छाबे पर। मैं इसलिए टका कभी दाईं तली पर रख रहा हूँ और कभी बाईं तली पर, ताकि मेरे प्यारे के तोलों में फ़र्क ना आए। ईर्ष्यालु उसके तोलों में फ़र्क डालकर उसकी बदनामी करना चाहते हैं। भाई कटारू सच्चा है, भोला भाला है, हम उसकी इज्जत बचा रहे हैं। अर्थात ये संसार है, कई चाहते हैं कि दूसरे की इज्जत उछले और हम स्वाद लें, लेकिन जिसके पास सुखमनी साहब जी का धन है गुरु उसकी लाज बचाता है। एक भाई त्रिलोका हुआ है गुरु अर्जन देव जी के समय। ये गुरु साहिब के चरणों में आया और प्रार्थना की, सतगुरु जी कोई उपदेश दीजिए जिससे जीवन सफल हो जाए। सतगुरु ने पूछा, भाई कार्य क्या करता है। भाई त्रिलोका कहने लगा, जी मैं हुकूमत के सुरक्षा दस्ते का सिपाही हूँ। गुरु साहिब ने उसे 6 वचन दिए। दास यहाँ एक विनती कर दे कि इन वचनों को सुनकर छोड़ न देना, इन्हें विचार कर अपने लिए जीवन में चलने के लिए सीख लेना, क्योंकि इससे बड़ा अन्य कोई मार्ग नहीं है अपने जीवन में सड़क लेने के लिए। गुरु नानक साहिब 10 पातशाहियों के रूप में जब शरीर करके आए, किसी भी सिख को उन्होंने जो रास्ता दिया उन्हों किताबों में पढ़कर अथवा संगत में सुनकर हमने अपने भीतर ध्यान देना है, स्वयं को तोलना है कि जो रास्ते गुरु साहिब ने अपने सिखों को प्रदान किए वह हमारे पास हैं या नहीं। यदि हैं तो सतगुरु की कृपा, यदि नहीं हैं तो सतगुरु की कृपा से उन्हें समझकर उन सड़कों पर चलने का यत्न करना है, उन्हें अपने जीवन में लाना है ताकि हमारा भी जीवन सफल हो सके। पढ़ने का असली फ़ायदा तो ही है, अन्यथा बानी में भी लिखा है, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दिए पढ़ पढ़ भरिए साथ। अर्थात निरा पढ़ते जाने से बात नहीं बनती। यह दास ने थोड़ी सी इसलिए विचार की है कि हम कहीं इन वचनों को सुनकर इसलिए ना छोड़ दें कि ये वचन तो गुरु साहिब ने भाई त्रिलोके को दिए थे, हमने इनसे क्या लेना है। नहीं गुरु प्यारो, गुरु साहिब ने अपने जीवन काल में जो भी अपने सिखों को वचन दिए वह हमारे लिए भी उतने ही कीमती हैं, उतने ही अनमोल हैं, उतने ही ज़रूरी हैं। दास का इन वचनों को
सुनाने का और आपका इन वचनों को सुनने का तो ही लाभ है यदि इन वचनों को सुनकर अपने जीवन हेतु हीरे मोती इकट्ठे कर लें। गुरु अर्जन साहब ने पहला वचन भाई त्रिलोके को दिया, परमेश्वर के दिए पर संतोष करना। दूसरा वचन था क्रोध का त्याग करना है। क्रोध तन को गालता है, वाणी में भी दूसरा वचन था क्रोध का त्याग करना है। क्रोध तन को गालता है, वाणी में भी मोहर लगी है। काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा ढाले। तीसरा वचन जीवों पर दया करना। चौथा वचन सुखमनी साहब की बाणी पढ़नी व सिमरन करना। पांचवा वचन रजा मानना। छठा वचन शरीर में से अहंकार का त्याग करना। भाई त्रिलोका ने ये गुरु साहब के दिए 6 वचन अपने दामन में डलवा लिए, अपने हृदय की डायरी पर लिख लिए। भाई त्रिलोका की सुरक्षा दस्ते की नौकरी थी, अपनी हुकूमत के बादशाह के साथ जाता था। इतिहास लिखता है कि एक बार अपनी हुकूमत के बादशाह के साथ भाई त्रिलोका शिकार करने जा रहा था कि बादशाह ने शिकार करने के लिए अपनी तलवार निकाली। भाई त्रिलोके ने भी अपनी तलवार निकाली और एक हिरनी का शिकार किया। जब शिकार किया तो हिरनी का पेट फट गया। हिरनी के पेट में 2 बच्चे थे जो इसकी आंखों के समक्ष तड़प तड़प कर मर गए। इसके मन ने आवाज़ दी कि आज गुरु साहब के दिए तीसरे वचन का अपमान हो गया है। गुरु साहब ने वचन दिया था कि जीवों पर दया करनी है। अब सोचता है क्या करूं, सुरक्षा दस्ते का सदस्य हूं, बादशाह के साथ शिकार के लिए जाना पड़ता है। कौन सा ढंग अपनाऊं कि गुरु साहब के वचन का अपमान ना हो, गुरु साहब का वचन संभाल सकूं। सोच विचार कर इसने ढंग क्या अपनाया। लोहे की तलवार निकालकर काष्ठ की डाल ली कि काष्ठ की तलवार से जीवों की हत्या नहीं होगी। 2-3 सप्ताह बीते, किंतु जैसे दास ने पहले भी बताया था कि बीच में से होते हैं शिकायतें करने वाले, इज्जत उछालने वाले। उसके साथियों में से ही किसी ने बादशाह को शिकायत कर दी कि भाई त्रिलोका लोहे की तलवार की जगह काष्ठ की तलवार रखता है। बादशाह ने सोचा यदि अकेले त्रिलोके की तलवार की चेकिंग करूंगा तो उसे पता लग जाएगा और हो सकता है किसी ने झूठी शिकायत की हो, और यदि ऐसा हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये विचार कर उसने एक दिन अकस्मात ही ऑर्डर निकाला कि आज सभी की तलवारें चेक करनी हैं। अब ध्यान देना, गुरु के वचनों को संभालने वालों के, सुखमनी साहब की बानी के नेमियों की गुरु कैसे लाज बचाता है। सुरक्षा दस्ते के 30-40 सदस्य थे। सभी ने बारी बारी अपनी तलवारें चेक करवानी शुरू की। अब भाई त्रिलोका मन ही मन में गुरु साहब के चरणों में अरदासें कर रहा है। अंदर सुखमनी साहब की पंक्तियां पढ़ रहा है। अपने जन का पर्दा टाके अरदास कर रहा है कि सतगुरु आप ही कृपा करना। आप जी का वचन संभालने के लिए काष्ठ की तलवार डाली थी। आप ही कृपा करना, मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज बचाना। लाइन लगी हुई थी, बारी बारी सभी अपनी तलवारें चेक करवा रहे थे। जब भाई त्रिलोके की बारी आई, इसने गुरु साहब के चरणों का ध्यान करके अपनी तलवार म्यान में से निकाली तो अफसर को ये काष्ठ की तलवार लोहे की तलवार की तरह चमकती नजर आई। अब भाई त्रिलोका भी हैरान कि तलवार तो मेरी काष्ठ की ही है, फिर अफसर की आंखों पर कैसा पर्दा पड़ गया। प्यारो, यदि कोई सिर्फ बीती साखियां ही मत समझना। आज भी जिसके पास सुखमनी साहब की देन है, ये हमारी इज्जत बचाती है, ये बात बन जाती है। अखियां विच कट्टा, मुंह विच डट्टा, बिड़बिड़ तक्के बोल न सके। अन्य भी कई पक्षों से परमात्मा अपने प्यारों की इज्जत रखता है, उनकी लाज बचाता है, किसी भी पक्ष से उनकी पीठ नहीं लगने देता। गुरु साहब के समय की भी ऐसी उदाहरणें मिलती हैं। सूरज प्रकाश ग्रंथ में एक कथा मिलती है शीहा व गज्जन की। शीहा गज्जन दोनों भाई आए सतगुरु की सरनाई। ये दोनों भाई हुए हैं गुरु नानक साहब के समय। गुरु नानक साहब ने इसे वचन किया था कि 2 समय सत्संग किया करो। यहाँ दास एक बात स्पष्ट कर दे, सत्संग से भाव सिर्फ समूह में मत लेना,
समूह में भी संगत होती है, लेकिन जब आप 2-4 शरीर मिलकर भी गुरु के विचार, गुरु की कथा कहानियाँ करते हो तो ये भी सत्संग है। सत्संग आप अकेले भी कर सकते हो, अकेले घर बैठकर भी, टेप लगाकर भी सत्संग हो जाता है। बानी पढ़कर संगत हो जाती है। सत्संग गुरु के इतिहास की कोई किताब अथवा कोई अन्य धार्मिक किताब पढ़कर भी अकेले हो जाती है। किसी ने बाबा नानसिंह जी को प्रश्न किया था कि 2 समय सत्संग का क्या लाभ है। बाबा जी कहने लगे, बर्तन इतना मैला नहीं होता कि कई जन्म बारी ही ना आए, मैल साथ साथ धुल जाती है। आप कभी नोट करो, कपड़ा कम गंदा हो, बड़ी आसानी से धोने से मैल उतर जाती है। जितना कपड़ा अधिक मैला हो, उतना ही साफ करना कठिन होता है, समय भी अधिक लगता है। इसके अलावा कई कपड़े ऐसे भी होते हैं जिनसे कारें, मशीनों के पुर्जे इत्यादि साफ किए जाते हैं, जिनकी कालक ऐसी पक्की होती है कि हजारों बार धोने से भी साफ नहीं होती। कपड़ा फट जाएगा लेकिन साफ नहीं होगा। बाबा जी वचन करते थे कि इसी तरह यदि कोई प्रभात काल उठकर बानी से जुड़ता है, उसके रात के किए पाप धुल जाते हैं, और जब रात को जुड़ता है तो दिन के किए पाप धुल जाते हैं, पाप जमा नहीं होते। 2 समय सत्संग करने के साथ साथ बर्तन साफ होता जाता है। इन दोनों भाइयों ने गुरु साहिब का वचन संभाल लिया। 2 समय बानी से जुड़ना, संगत भी करनी। इतिहास लिखता है, शीहे की लड़की की शादी आ गई। घर में कोई बहुत अमीरी नहीं थी, बस गुजारा हो। मन में भावना बनी कि विवाह से पहले घर में संगत के चरण भी डलवाए जाएं। घर में सत्संग करवाया। बारात के लिए जो रसद लाई गई थी, उसमें से अधिकांश रसद संगत के लंगर पर लग गई। समर्था अनुसार थोड़ा बहुत और राशन लाया गया। प्राचीन समय ऐसा था, 2-3 दिन बारात लड़की वालों के घर ठहरा करती थी, पर अचानक उन्हें संदेश मिला कि बारात 7 दिन रुकेगी। उन्होंने तो प्रबंध किया हुआ था 2 दिन के राशन का, पर अब सोचते हैं कि बारातियों की खातिरदारी कैसे होगी। शीहे के अंदर भरोसा था, जिस गुरु के चरण पकड़े हैं वह बहुत समर्थ है, वह स्वयं सारे कार्य संवारेगा, इज्जत रखेगा। कहने लगा, किसी ने भी पदार्थों वाले बर्तनों पर से कपड़ा उतार कर नहीं देखना कि कितनी चीज़ रह गई है। सामान बनाते जाओ, बर्तनों में डालते जाओ और बांटते जाओ। और स्वयं गुरु साहिब के चरणों में अरदास कर दी, सतगुरु जी, कन्या का कार्य है स्वयं लाज रखना, इज्जत बचाना। इतिहास लिखता है कि 7 दिन 7 रात बारात रुकी। सभी ने पकवान ग्रहण किए, किसी भी पदार्थ की कोई कमी ना आई। ये गुरु साहिब का कौतक ही था। बस प्रत्येक संगत का प्रेमी हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आ ही रहा था। गुरु साहिब ने संगत द्वारा बरकत डलवा दी, क्योंकि उसका स्वभाव है इज्जत रखना। एक बार फरीद जी चले जा रहे थे, रास्ते में कब्रें आ गई। वहाँ एक कब्र खाली पड़ी थी। उस कब्र में से आवाज़ आई, फरीद किधर जा रहा है? कहाँ दुनिया के झंझटों में फंसा पड़ा है। एक दिन तो तूने मेरे पास ही आना है। छोड़ परपंचों को और अभी ही आजा मेरी गोद में। ये सुनकर हो सकता है अनेकों के मन में शंका पैदा हो गई हो कि कब्र में से, मिट्टी में से आवाज़ कैसे आ सकती है। एक बात जान लेना, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, नाम बंदगी में रंगे होते हैं, जिनकी वृत्ति नाम जप जप कर ऊंची हो जाती है, वह मिट्टी से, पानी से, हवा से भी बातें कर लेते हैं। उन्हें सृष्टि के पत्ते पत्ते में से, हर कण में से परमात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। गुरबानी में इस समय की गवाही है, फरीदा गौर निमानी सड़ करे, निद्रया घर आओ, सर पर मैथे आव ना, मरनो ना डरे आओ। कब्र में से आई ये आवाज़ सुनकर एक बार फरीद जी के पैर रुक गए, मन कांप गया। सोचा, सचमुच ही एक दिन तो मैंने मिट्टी की गोद में ही आना है। फरीद जी 1-2 मिनट रुके, अंतर ध्यान हुए तथा फिर चल पड़े। मिट्टी में से फिर आवाज़ आई, फरीद क्या तुम्हें मेरी गोद अच्छी नहीं लगी? अब फरीद कहने लगे, ए मिट्टी, मुझे एक बात का जवाब दो कि तुम्हारे पास कौन से गुण हैं जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मिट्टी कहने लगी, मेरे पास 3 ऐसे अनमोल गुण हैं जिनको सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। फरीद जी मिट्टी से उसके गुण सुनने के लिए रुक गए। मिट्टी कहने लगी,
मुझ में सबसे पहला अनमोल गुण है जब प्राणी को कोई नहीं संभालता, कहते हैं ले जाओ इसको, तब मैं संभालती हूँ। दूसरा गुण, मैं प्राणी के ऊपर नीचे पड़कर उसकी इज्जत बचाती हूँ। तीसरा गुण, मैं मिट्टी हूँ और कुछ देर बाद प्राणी को अपना ही रूप अर्थात मिट्टी ही बना देती हूँ। मिट्टी से उसके गुण सुनकर फरीद फिर चल पड़े। मिट्टी कहती है, क्या तुझे मेरे गुण अच्छे नहीं लगे? मेरे गुण सुनकर भी आगे चल पड़ा है। फरीद कहते हैं, मिट्टी, ये तीनों गुण मेरे मुर्शिद जिसके मैंने चरण पकड़े हैं उसमें भी हैं। प्यारो, आप ये बात स्वयं पर ले आओ। ये तीनों गुण आपके मुर्शिद, आपके पिता, आपके मालिक, आपके गुरु नानक जिसके आपने चरण पकड़े हैं उसमें भी हैं। पहला गुण, किसी प्राणी को चाहे घर से लाख धक्के पड़ते हों, लाख तिरस्कार पड़ते हों, यदि वह गुरु के द्वार जाए, गुरु घर जाए, कोई नहीं कहता यहाँ क्यों आया है। दूसरा गुण, जिस बारे हमारा विचार चल रहा है, यदि आप गुरु नानक के घर से जुड़े हो, आपके घरों में प्रभात काल है, नाम बंदगी की देन है, सुखमनी साहिब की देन है, कोई आप पर एकदम परेशानी बन जाए, कोई संकट काल बन जाए, कोई सिर पर मुश्किल आ जाए, वह लाज बचाता है, जैसे मर्जी कठिन समय निकाले, हमारी बाँह पकड़ता है, संकट काल से बचाता है। तीसरा गुण, बानी से सिमरन से जुड़ने वालों को गुरु नानक अपना रूप बना देता है। संगत करने वाले में, बानी से एकाग्रचित जुड़ने वाले में धीरे धीरे गुरु नानक के गुण आने शुरू हो जाते हैं। हे मिट्टी, मेरा मालिक संभालता भी है, इज्जत भी रखता है और तू अपना रूप मिट्टी बनाएगी। मेरा स्वामी अपना रूप स्वामित्व वाला बना देता है। इसलिए प्यारो, हमारी गोद गुरु नानक की हो। सुखमनी साहिब की बानी की 9वीं विशेषता का शेष हिस्सा अगले भाग में सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।